श्री गणेशाय नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा. गणपते नमः. शरस्बिंदू समाकारे परब्रह्म स्वरूपिणी वास्त्रापीठनिले सरस्वती नमस्तुते. जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते. जय महाकाल जय महाकाली जय जय सिया राम की. राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय. छाया पुत्र शनि महाराज की जय. जय हो नंदी देवता की जय हो गौ माता की. श्री हरि देवी स्तोत्र रत्नाकर हिंदी में संपूर्ण गीता गोरखपुर एक्सप्रेस निर्मित. जय जय हो मां आदिशक्ति जगदम्बा. माता श्री दुर्गा जी की आरती. जगत जननी जय जय माँ जगत जननी जय जय. भयहरणी भव दुःखतारिणी भव भीमिनी जय जय. तू ही सतत चित्त सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर परशिव सुरभूपा. जय जय जगत जननी जय जय जगत जननी माँ अंबे. आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अनमल अनंत अगोचर अज अनंतराशी. जय जय जगत जननी माता जय जय जगत जननी. अविकारी अनघारी अकल कलाधारी करता विधि भरता हरि. हर संहारकारी तू ही विधि वधु रूप रमा तू उमा तू महामाया मूल प्रकृति विद्या तू ही जननी जाया. जय जय जगत जननी माता जय जय जगत जननी. भयहरिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय अम्बे. तू ही वाछा कद्रूप हारिणी सब बाधा नाशक. जय दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्रकारा अष्टमातृका योगिनी नवरूप नव नव रूप धरा. जय जय अम्बे जगत जननी जय जय जगत जननी अम्बे. भवधारिणी भवतारिणी भवभीमाणी जय जय टेक अम्बे. तू ही परम धाम निवासिनी महाविलासिनी तू ही शमशान विहारिणी तांडव विलासिनी तू जगविहारिणी तू सुरमुनी मोहिनी सौम्या तू ही शोभाधारा. विभीषण विकट सरस रूपा प्रलयमय धारा. जग तू ही स्नेह सुधामयी तू ही अति गरलमान रत्नविभूषण तू ही अस्तित्वना. जय जय जगत जननी अंबा जय जय जगत जननी जगदंबा. भयहारिणी भवतारिणी भवभीमिनी जय जय अंबा. मूलाधार निवासिनी इहि पर सिद्धि प्रदेहे कालातीता काली कमला तू वरदे. शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य अवेदमयी वेद प्रदिशिणी वाणी विमले वेदत्रयी. जय जय जगत जननी अंबा जय जय जगत जननी. भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय जगत जननी माता जय जय जगत जननी अंबा. शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य अभेद में ही भेद प्रदर्शनी वाणी विमले वेदत्रयी ही. हम ही अति दुख दीन दुखी माँ विपुल जाल तेरे. है कपुत अति कपटी बाल पर बालक है तेरे. नीच स्वभाव वश जननी दया दृष्टि की जय. करुणा कल करुणामयी चरण शरण दीजय. जय जय जगत जननी अंबा जय जय जगत जननी जगदम्बा. भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय जगत जननी अंबा जय जय जगत जननी. जय जय जगत जननी अंबा जय जय जगत जननी. आई राजा उदे उदे सदानंदीचा उदे उदे. बोल तुळजा भवानी की जय. बोल
बोल माता रेणुका माता की जय, बोल माता सप्तशृंगी की जय, बोल माता महालक्ष्मी की जय, बोल माता सरस्वती की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आई राजा उदे उदे सदानंदीचा उदो उदो, बोल अंबाबाईचा उदो उदो। कात्यायनी स्तुती। श्रीराम उवाच, श्रीरामचंद्र जी बोले, त्रिलोक वंदनीय युद्ध में विजय देने वाली कात्यायनी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे विजय प्रदान करें। सर्वशक्तिमयी, दुष्ट शत्रुओं का निग्रह करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली भगवती, संग्राम में मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों में निवास करने वाली पराशक्ति है। संग्राम में दुष्ट राक्षस का संहार करें, मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। युद्ध प्रिय, शरणागतों की पीड़ा हरने वाली तथा राक्षसों का एवं रक्त एवं मांस भक्षण करने वाली जगदम्बे, युद्ध में मुझे विजय प्रदान करे। आपको नमस्कार है। हाथ में खड़ग धारण करने वाली एवं चंड एवं मुंडमाला से सुभूषित विग्रह भगवती, विषम परिस्थितियों में जो आपका स्मरण करते हैं उनका दुख हरण कीजिए। शरणागत प्रिय, आप अपने चरण कमल से अनुग्रह से दीनता का नाश कीजिए। युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश कीजिए, मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। पुनः आपको नमस्कार है। आपका पराक्रम, रूप, सौंदर्य तथा चरित्र अपरिमित होने के कारण संपूर्ण रूप से चिंतन का विषय बन नहीं सकता। आप स्वयं भी अचिंत्य है, मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। जो लोग विपत्तियों में दुर्गातिका का नाश करने वाली भगवती का स्मरण करते हैं वे विषम परिस्थितियों में दुखी नहीं होते। आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। युद्ध में महिषासुर का मर्दन करने वाली तथा महिषासुरों के रक्तपान में अभिरुचि रखने वाली, शरण ग्रहण करने योग्य हिमालय सुता, आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। चंडसुर का नाश करने वाली प्रसन्न मुखी चंडी के युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। रक्त वर्ण के नेत्र वाली, रक्त रंजित दंत पंक्ति वाली तथा रक्त से लिपित शरीर वाली भगवती, आप रक्त बीज का संहार करने वाली है। आप मुझे विजय प्रदान करिए। आपको नमस्कार है। निशुंभ तथा शुंभ का संहार करने वाली तथा जगत की सृष्टि करने वाली सुरेश्वरी, आप नित्य युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। भवानी, आप सर्वदा इस संपूर्ण जगत का पालन करती है। माते, आप इन दुष्टों राक्षसों को मारकर इस विश्व की रक्षा कीजिए। दुष्टों का संहार करने वाली भगवती, आप सब में विद्यमान रहने वाली शक्ति रूपा है। जगत माता, प्रसन्न होइए, मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। दूरचारियों का नाश करने वाली, दमन करने वाली और तथा सदाचारियों को सम्यक पालन करने वाली भगवती, युद्ध में शत्रुओं को संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। शरणागतों को दुख दूर करने वाली, कल्याण प्रदान करने वाली जगत माता कात्यायनी, युद्ध में मुझे विजय प्रदान कीजिए और मुझे भय से सदा रक्षा कीजिए। इसी प्रकार श्री भागवत पुराण के अंतर्गत श्री राम द्वारा की गई कात्यायनी स्तुति यहाँ संपूर्ण हुई। बोलो ओम दुर्गाय नमः। दुर्गा स्तुति। श्रुतय उवाच, वेदों ने कहा, दुर्गे, आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए। पर मैं, आपने ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छानुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों में निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की है। इसलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई नहीं है। माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है। भगवान विष्णु आपकी आराधना से प्रभाव से ही दुर्जय दैत्यों को युद्ध में मारकर तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी आपने हृदय पर आपका कवच धारण कर तीनों लोगों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान कर लिया था।
तीनों लोगों की रक्षा करने वाले अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं, जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में संसार परम पुरुष के देह स्वरूप को धारण करती है, जो पराशक्ति ज्ञान और क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी भेद ज्ञान के कारण सर्वात्मा रूपा के रूप से विराजमान आपको ही पुरुष कह देती है। अंबिके, आप उन महादेवी को नमस्कार है। स्त्री पुरुष प्रमुख उपाधि समूह से रहित जो परब्रह्म है, उसमें जगत सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन की जो इच्छा हुई है वह स्वयं आपकी ही इच्छा से हुई है। वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष दो मूर्तियों में आपकी शक्ति से विभक्त हुई है। इसी कारण वह परब्रह्म भी मायामय शक्ति स्वरूप है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मान्य जनों के यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह शक्त्यात्मक ब्रह्म ही है ऐसा मन में विचार होता है। पुनः परात्मक परब्रह्म में जो पुरुष बुद्धि है वह शिव, वह शक्ति स्वरूप ही है ऐसा निश्चित होता है। जगदम्बे देहधारियों के शरीर में स्थित षट चक्रों में ब्रह्मादि 6 विभूतियों में भी सुशोभित होती है। वे प्रलयंत में आपके आश्रय से ही परमेश पद को प्राप्त होती है। इसलिए शिवादि देवों में स्वयं की ईश्वरता नहीं है, अपितु वह तो आप में ही है। देवी, एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित है। दुर्गे, आप ही हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत वेदों द्वारा की गई दुर्गा स्तुति यहाँ संपूर्ण हुई। जय हो माँ दुर्गा, जया स्तुति। जय हो माँ काली, कालरात्रि की जय हो। ओम दुर्गाय नमः। ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह का भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबंध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र है। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है। अपने तेज के तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनके दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आ गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवता उन महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी, महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों की यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में रज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचित्य रूप का, असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं को और दैत्यों का समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण है। आप ही सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ ही आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। आप विष्णु, महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप ही सबकी आदिभूत अव्याकृता
परा प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में किसी के उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वहा आप ही है। आपके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण है। अंत ही एवं सब लोग आपको स्वदा ही कहते हैं देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। औचित्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों को ही सार मानने वाले हैं तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती विद्या आप ही है। आप ही शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा युगथी के मनोहर पद से पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही है। आप ही त्रयी, तीन वेद और भगवती छह ऐश्वर्यों से युक्त है। इस विश्व की युक्त उत्पत्ति एवं पालने के लिए आप ही वर्ता, खेती एवं आजीविका का रूप में प्रकट हुई है। आप ही संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिसने समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही है। आप कहीं भी असक्त नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर के समान गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान बिंब का अनुकरण करने वाला तथा उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा के भांति लाल तनी हुई भुवों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकले, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अबुद्ध होता है। क्रोध भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात भी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अबुद्ध प्रदान करने वाली और आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उन्हीं को ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शीतल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट और पुष्ट से स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार से धर्माकुल कर्म करता है, उसके प्रभाव से स्वर्ग में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय मनोवांछित फल देने वाली माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दयात्र रहता हो। देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार के सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग में जाए, निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध कर देती है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात से भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाए, इसी प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग तेज पुंज के भय से, दीप्ति से तथा त्रिशूल के अंग अग्र भाग की धनीभूत प्रभाव से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें भी यही कारण था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, इस शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है कि जो कभी
चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी भी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम उन दैत्यों का नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके हैं। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट करती है। वरदायिनी देवी इस पराक्रम के साथ ही तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में भी दिखाई गई है। माते, आपके शत्रुओं का नाश करने में इस समस्त त्रिलोकों की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भयों को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंट की ध्वनि, धनुष्य की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, आपके त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप में विराजते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारे तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लव में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की। नंदवंदन के वन के दिव्य पुष्पों की एवं गंध, चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन किए, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा करते हो उसे मांगो। देवताओं ने कहा, भगवती, हमारी सब इच्छा पूरी कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी आप हमें वर देना चाहती है तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आपके दर्शन देकर हम लोग महान संकट दूर कर दिया है। तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि, वैभव की प्राप्ति के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति का विकास होता भी रहता रहे, विकास भी होता रहे। आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब आपके इस जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को प्रसन्न किया, तब तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे देवताओं के द्वारा श्री गई जया स्तुति यहाँ संपूर्ण हुई। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय जय हो माँ जगदम्बे की। माता कामेश्वरी स्तुति। ओम दुर्गाए नमः। युधिष्ठिर बोला, ब्रह्म रूपा सनातनी परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। देवताओं, असुरों, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदित कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। जगत की आदि कारण भूता कामेश्वरी, आपके प्रभाव को ब्रह्मा देवेश्वर भी नहीं जानते, आप प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। जगत विंदे, आप अनादि परमा विद्या, देहधारियों को देहों को धारण करने वाली कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों में बीज स्वरूपा है, आप ही बुद्धि, चेतना, धृति, आप ही जागृति, निद्रा कामेश्वरी है, आपको नमस्कार है। आपकी आराधना करके परमात्मा शिव भी अपने आप को कृत्य मानते हैं। कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। दुराचारियों को दुराचरण करने वाली, पाप पुण्य के फल को देने वाली तथा संपूर्ण लोकों का ताप का नाश करने वाली कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप ही एकमात्र समस्त लोकों की सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाली है। विकराल मुख वाली काली कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। शरणागतों की पीड़ों का नाश करने वाली, कमल के समान सुंदर और प्रसन्न मुख वाली माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो।
परमे पूर्णे कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। जो भक्ति पूर्वक आपके शरणागत है वे संसार को शरण देने योग्य हो जाते हैं। तीनों लोकों को पालन करने वाली देवी कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप शुद्ध ज्ञानमयी, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली पूर्ण प्रकृति है। आप ही विश्व की माता कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। इसी प्रकार श्री भागवत पुराण के अंतर्गत युधिष्ठिर द्वारा की गई कामेश्वरी स्तुति यहाँ संपूर्ण हुई। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय जय हो माँ जगदम्बे की। देवी स्तुति ध्यानम। जो ओम दुर्गाय नमः, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष्य, बाण धारण करते हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों के आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाले तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महादेवी सरस्वती का, देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। देवता बोले देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वथा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामय, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों को कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्य, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी, शिव पत्नी स्वरूपा आप ही जगदम्बा, बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपरा, दुर्गम संकटों से पार करने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्ण ध्रुमा देवी को सर्वथा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति और शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार,
नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को वारंवार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देते हैं, वे जगदम्बा, वे अम्बा हमारे संकट दूर करे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवताओं द्वारा की गई देवी स्तुति, माँ अम्बा स्तुति यहाँ संपूर्ण हुई। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय जय हो माँ जगदम्बे की। आनंद लहरी। ओम दुर्गाय नमः। हे भवानी, प्रजापति ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से भी तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। हे त्रिपुर विनाशक महादेव जी 5 मुखों से भी तुम्हारे सत्वन नहीं कर सकते। कार्तिकी जी तो 6 मुख से भी रहते हुए भी भी असमर्थ है। इन गिने मुख वालों की बात ही क्या, नागराज शेष 1000 मुखों से तुम्हारा गुणगान नहीं कर पाते। फिर तुम बताओ, इन सब की यह दशा है तो दूसरों को किसको और किस प्रकार तुम्हारी स्तुति का अवसर प्राप्त हो सकता है। घी, दूध, दाग और मधु की मधुरता भी किसी शब्द से विशेष रूप से नहीं बताया जा सकता, उसे तो केवल रसना जीवा ही जानती है। इसी प्रकार तुम्हारा सौंदर्य केवल महादेव जी के नेत्रों का ही विषय है। उसे हम बोलकर क्यों बतावे। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन तो सारे वेद भी नहीं कर सकते। तुम्हारे मुख में पान है, नेत्रों में काजल की पतली है, ललाट में केसर की बिंदी है, गले में मोती का सुशोभित हो रहा है, कटी के निम्ब भाग में सुनहरी साड़ी है जिस पर रत्नमयी मेखला करधनी चमक रही है। ऐसी ही भुजाओं से सजी हुई गिरिराज हिमालय की गौर कन्या तुमको मैं सदा भजता हूँ। जहाँ पारिजात वृक्ष की माला सुशोभित हो रही है, उन उराजों के समीप बजती हुई वाणी का मधुर नाद करते हुए जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, जिनका अंग झुका हुआ है हाथीनी की भांति, जिनकी मंद मनोहर चाल है, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर और चंचल है, वे शंभू की सती भार्या भगवती उमा सर्वत्र विजयी हो रही है, जिनका अंग नवोदित बाल रवि के समान दीप्तिमान मणि और सोने के आभूषणों से अलंकृत है, मृग के समान जिनके विशाल एवं सुंदर नेत्र है, जिन्होंने शिव को पति रूप से स्वीकार किया है, बिजली के समान जिनका पीत प्रभाव है, जो पीत वस्त्र की प्रभा पड़ने से और अधिक सुंदर प्रतीत होने से मंजीरों के चरणों में धारण करके सुशोभित हो रही है, वे अतिशय आनंद से पूर्ण भगवती अपर्णा मुझ पर प्रसन्न हो। समस्त रोगों को नष्ट करने वाली एक चलती फिरती चिदानंदमयी लता उमा सुशोभित हो रही है। वह हिमालय से सुंदर उत्पन्न हुई है, सुंदर हाथ की उसके पल्लव है, मुक्त का हार ही सुंदर फूल है, काली काली अलक के ब्रह्म के भांति उसके आंचन किए हुए है। स्थानु शंकर जी अथवा ठटू के वृक्ष ही उसके रहने का आश्रय है। उरज रूपी फलों के भार से वह झुकी हुई है और सुंदर वाणी रूपी रस से भरी है।
दूसरे लोग कुछ ही गुणों से युक्त सपर्णा पत्ते वाली लता का आदरपूर्वक सेवन करते हैं, परंतु हमारी बुद्धि तो इसी प्रकार स्फुरित होती है। इस जगत में सभी लोगों को एकमात्र अपर्णा पार्वती ही या बिना पत्तों की लता का ही सेवन करना चाहिए, जिससे अवरुद्ध होकर पुराना स्थायु ठूठ अथवा शिव भी केवल पदवी मोक्ष रूप फल देते हैं। संपूर्ण धर्मों की सृष्टि करने वाली, समस्त आगमनों की जन्म देने वाली तुम ही हो हे देवी। कुबेर भी तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। तुम ही समस्त वैभव का मूल हो। हे कामदेव पर विजय पाने वाली माँ, कामनाओं के आदि कारण तुम ही हो। तुम ही ब्रह्म स्वरूप महेश्वर की पट रानी हो। अंत ही तुम्हें संतों के मोक्ष का बीज हो। मेरा मन चंचल है, इसीलिए यद्यपि मैंने आपकी प्रचुर भक्ति नहीं की है, तथापि श्रीमंत को इस समय मुझ पर अवश्य दया दृष्टि करनी चाहिए। श्रीमती को इस समय मुझ पर अवश्य दया दृष्टि करनी चाहिए। चातक चाहे प्रेम करे या ना करे, पर मेघ तो उसके मुख में मधुर जल गिराता है। अथवा मुझे बड़ी शंका हो रही है कि मेरी बुद्धि किन किन विधियों से आपके अनुमोदित आपकी ओर लगे। हे साधु चरित्रों वाली माँ, तुम शीघ्र ही अपनी कृपा कटाक्ष युक्त दृष्टि से मुझे निहारो। मैं तुम्हारी शरणों की दीक्षा ले चुकी हूँ, अब मेरी उपेक्षा करना उचित नहीं है। यदि कल्पलता पग पग पर अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति न कर सके, तो अन्य साधारण लताओं में उसमें विशेषता ही कैसे रह सकती है। हे लंबोदर, गणेश जी को जन्म देने वाली हूँ मैंने तुम्हारी युगल चरना विंदों में बहुत बड़ा विश्वास रखकर अपने किसी अन्य देवताओं का आश्रय नहीं लिया। तथापि यदि तुम्हारा चित्त मुझ पर सदय न हो, तो अब मैं किसकी शरण जाऊंगा। जिस प्रकार लोहा पारस से छूकर तत्काल सोना बन जाता है, गलियों के नाले जल गंगा जी में पड़कर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पापों से मलिन हुआ मेरा अंतकरण यदि प्रेम पूर्वक तुमसे आसक्त हो गया है, वह कैसे निर्मल नहीं होगा। हे ईशानी, तुमसे अन्य किसी देवताओं में मनोवांछित फल प्राप्त हो जाए ऐसा नियम नहीं है, परंतु तुम पुरुषों की उनकी इच्छा से अधिक वस्तु भी देने में समर्थ हो। इसी प्रकार ब्रह्मादि प्राचीन पुरुष कहा करते हैं, इसलिए अब मेरा मन रात दिन तुम में ही लगा रहता है। अब तुम जो उचित समझो करो। हे त्रिभुवन महाराज की शिव की ग्रहणी शिवे, जहाँ नाना प्रकार के रत्न स्फटिक मणि भीतर तुम्हारा आकर प्रतिबिंबित हो रहा है, जिनके अट्टालिका से शिखर पर प्रतिबिंबित होकर चंद्रमा की कला सुशोभित हो रही है। विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि देवता जिसे घेर कर खड़े रहते हैं, वह तुम्हारा रमणीय भवन विजयी हो रहा है। हे गिरिजानंदिनी, तुम्हारे कैलाश में निवास है। ब्रह्मा इंद्र आदि तुम्हारी स्तुति करते हैं। समस्त त्रिभुवन ही तुम्हारा कुटुंब है। 8 सिद्धियां समुदाय तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हे महेश्वर, तुम्हारे प्राणनाथ है। तुम्हारे सौभाग्य की कहीं अल्प भी तुलना नहीं हो सकती है। जननी, तुम्हारे विश्व का बूढ़ा बैल ही वाहन है, विष ही भोजन है, दिशाएं ही वस्त्र है, शमशान ही रंग भूमि है, सांप और आभूषण का काम देते हैं। यह सारी सामग्री संसार में ही प्रसिद्ध है, फिर भी जो उनके पास ऐश्वर्य है वह तुम्हारे ही सौभाग्य की महिमा है। हे कल्याणी, जिनकी बुद्धि स्वभावत समस्त ब्रह्मांड का संहार करने में प्रवृत्त होती है, जो अंग में राख पोत कर शमशान में बैठे रहते हैं, ऐसे निष्ठुर स्वभाव वाले पशुपति, जो समस्त भूमंडल में दया करके कंटक में हलाहल विष धारण किया है,
उसे मैं अपने सत्संग का ही फल समझता हूँ। हे शैल नंदिनी, आपके सर्व उत्कृष्ट सौंदर्य को देखकर अत्यंत भय के कारण ही गंगा जी ने जलमय शरीर धारण कर लिया। इससे गंगा जी ने दीन मुख कमल को देखकर दयावश शंकर जी ने उन्हें अपने सिर पर निवास देने की उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। हे भगवती, जिसमें विशाल चंदन के रस, कस्तूरी और केसर के फलों मिले हुए हैं, ऐसे तुम्हारे अनुलेपन के जल को चलते हुए तुम्हारे चरणों की धूलि ही लेकर ब्रह्मा जी सुरपुर की कमल नयनी अप्सराओं की वनिताओं की सृष्टि करते हैं। हे देवी, वसंत ऋतु में खिली हुई लताओं से मंडित, नाना कमलों से सुशोभित एवं हंसों की मंडलियों से अलंकृत सरोवर के भीतर जहाँ जल मलय से आंदोलित हो रहा है, सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई आपका जो पुरुष ध्यान करता है उसके ज्वर रोग जनित पीड़ा दूर हो जाती है। इसी प्रकार श्रीमंत श्री शंकराचार्य रचित आनंद लहरी यहाँ समाप्त हुई। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय जय हो माँ जगदम्बे की। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ आदिशक्ति जगदम्बा महाकाली, नमो नमः। धन्यवाद।